हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 1 होगा। ये जो टॉपिक है वो एसवाई बैफ और एसवाई बीकॉम को सेमेस्टर 4 में इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। प्रायर मतलब पहले, पहले का प्रॉफिट। किसके पहले का प्रॉफिट? इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट। इनकॉर्पोरेशन के पहले का मतलब क्या? मतलब ये है कि मेरा एक बिजनेस था, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा बिजनेस बड़ा होने वाला है। और जब बड़ा होने वाला है वो अचानक नहीं लगा। मेरा बिजनेस चल रहा था मस्त, मेरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा बिजनेस चल रहा है। फिर मेरे को 2-3 महीने के बाद ऐसा लगा यार मेरा बिजनेस अब बड़ा हो रहा है, तो पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और ज़्यादा पैसा कब आएगा? जब मैं कंपनी के शेयर्स इशू करूँगा। और कंपनी के शेयर्स इशू करना है तो कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर बोले तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो जब मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो उसके बाद मेरा जो कंपनी यानी कि जो बिजनेस था वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो जाएगा। बट उसके पहले जो मेरा बिजनेस चल रहा था वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन, प्रायर इनकॉर्पोरेशन चल रहा था। तो मुझे क्या करना है? मुझे साल भर का खर्चा दिया जाएगा, साल भर का फायदा दिया जाएगा, उसमें से पहले का कितना है, बाद का कितना है, बस ये बाइफरकेट करना। समझा? मतलब क्वेश्चन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, आपको उसमें से सिर्फ ये पहचानना है कि भाई जैसा दिया वैसे ही सब लिखना है, पहले का कितना है और बाद का कितना है। समझा? ये टॉपिक में इतना ही काम है। पहले का प्रॉफिट कितना, बाद का प्रॉफिट कितना, प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट कितना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट कितना। प्री मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले कितना और पोस्ट मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद कितना। जो ट्रिक दे रहा हूं वो ट्रिक से सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? टेक्स्ट बुक आईना पूरे यूज कर रहा हूँ, मनन प्रकाशन का हिस्सा में आपके एसवाई बैफ एसवाई बीकॉम दोनों को ये सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, XYZ लिमिटेड was incorporated on 1st of July। साल तो अप्रैल में चालू होता है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद 1 जुलाई को मैंने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। बात समझ में आया? मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले 3 महीना था और इनकॉर्पोरेशन के बाद 9 मंथ्स था। ये डेट क्लियर हो गया? चलिए, उसके अलावा अपने को दिया है इट कमेंस द बिजनेस फ्रॉम 1st August 2017। इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31st March 2017 इज गिवन टू यू। आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है। उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 5-5 लाख रुपया पर मंथ था। टोटल सेल्स पूरे साल में 65 लाख था। प्रिपेयर स्टेट मतलब एक ही इंफॉर्मेशन दिया है। जब भी पीपीआई का सम सॉल्व करने वाले हो पहले तो फॉर्मेट समझ लो, जैसा दिया वैसे ही बनाना है, बट तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर बेसिस यानी कि टोटल ले लिया, बेसिस प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है? पर्टिकुलर टोटल का कॉमन लिया, बेसिस प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, इसमें होता है इनकम और एक्सपेंस। इनकम क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंस डेबिट साइड पे, ये तो पता है। पूरा उठा के वहां पे लिख दो, जैसा दिया वैसे। इनकम में, एक्सपेंस में। तो यहाँ पे इनकम में क्या है लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, टोटल में लिख दो 5,20,000। समझा? और कोई इनकम है? एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरी लिख दो भाई। एक्सपेंस में ऑफिस सैलरी कितना, 60,000। सेलिंग कमीशन कितना, 78,000। कैरेज आउटवर्ड कितना, 42,250। सोपा है, फटाफट पहला काम ये करो, इतना करके भी मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अप्रोच तरीका बता रहा हूं। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस इधर टू और बाय नहीं लिखते, वो डेबिट क्रेडिट है, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसलिए टू और बाय नहीं आने वाला है। बात समझ में आया क्या? तो यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, डिबेंचर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 25,400। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 15,000। एडवर्टाइजमेंट कितना है, 65,000। नेट प्रॉफिट, भाई नेट प्रॉफिट भी लिख दिया, पूरा कॉपी पेस्ट किया मैंने, कुछ भी नया नहीं किया है। अब ये करने के बाद 2 रेशियो फाइंड करने का। 2 रेशियो क्यों?
ताकि बंटवारा हो सके, प्री में कितना पोस्ट में कितना। तो उसमें दो बेसिक रेशियो जो हर सम में करने का, एक है टाइम रेशियो और एक है सेल्स रेशियो। साल कभी खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू कभी होएगा अप्रैल, तो कैलेंडर बना लिया अप्रैल से मार्च का, ठीक है। अब पहला रेशियो निकालेंगे जिसका नाम है टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, 1 जुलाई, लाइन खींच दो 1 जुलाई से, इसके पहले प्री, इसके बाद पोस्ट, 3 महीना प्री, 9 महीना पोस्ट, तो इधर 3 मंथ्स और इधर कितना है, तो रेशियो मिल गया, 3 1 3 3 1:3, तो मेरा रेशियो आ गया 1:3। इस रेशियो का नाम क्या है, टाइम रेशियो। एनी डाउट क्लियर, समझा। दूसरा रेशियो जो फाइंड करना है वो है सेल रेशियो, हर सम में चाहिए, हर सम में नेसेसरी, समझा। तो अब मैं फाइंड करूंगा सेल्स, तो उसके बारे में कुछ तो क्वेश्चन में बोला है, सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 5 lakhs पर मंथ। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब ये ना, प्री इनकॉर्पोरेशन पर मंथ कितना सेल्स था, 5 लाख, मतलब अप्रैल में कितना हुआ रहेगा, 5 लाख, मई में कितना हुआ रहेगा, 5 लाख, जून में कितना हुआ रहेगा, 5 लाख, टोटल कितना हुआ, टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन में 15 लाख का सेल्स हुआ। आगे बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च वाज 65 लाख, पूरे साल का सेल्स 65 था, जिसमें से प्री में कितना हुआ, तो पोस्ट में कितना आएगा, 65 माइनस 15, 50 लाख। अरे समझा ये, पर मुझे तो रेशियो फाइंड करना है। मैंने ठीक है, एक काम करते, 15 लाख और 50 लाख लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कट कर दो, कट कर दिया, क्या बच गया आपके पास, 15 और 50 बराबर, 5 1 0, 5 1 0, 5 3 15, और कैंसिल हो गया क्या, नहीं, अपना रेशियो क्या है, समझ में आया, क्लियर है, पक्का क्लियर, 100% क्लियर, हो गया काम, दोनों रेशियो मिल गया, बंटवारा चालू कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कब कमाओगे, जब सामान बेचोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटने का, सेल्स रेशियो क्या है, 3:10, तो बेसिस में लिखा 3:10। अब बांटेंगे कैसे, आए हो बांटने सबको आता है, नहीं आता तो खाली एक हिंट दे रहा हूं, बट इसके बाद आप खुद बांटोगे। कितना बांटने का अपने को, 5,20,000, तो 5,20,000 इनटू प्री में कितना देने का, 3, कितने में से, 13 में से। अब 13 कैसे आया, अपना रेशियो क्या है, 3:10 बराबर, तो 5,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 13, फिर दूसरा 5,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 13। समझा कैसे बटेगा, देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो आपको इधर आ रहा है 1,20,000 और इधर आ रहा है 4,00,000, आया, काम डन। एक्सपेंसेस में जाएंगे, पहला है ऑफिस का सैलरी, जो सैलरी देते वो सेल्स रेशियो में देंगे कि टाइम रेशियो में देंगे, सैलरी जो महीने का देते, महीने का मतलब टाइम रेशियो, बात समझ में आया क्या। तो सैलरी कौन से रेशियो में बटेगा, और टाइम रेशियो क्या है, 1:3, तो 1:3 मतलब 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, कितना आ रहा है, 15,000 और 45,000, समझ में आ गया, जितना उतना ही बटने वाला है, ज्यादा तो बटेगा नहीं। उसके बाद सेल्स कमीशन, खुद बोल रहा है सेल्स कमीशन, मतलब सेल्स करो तो कमीशन मिलेगा, तो कौन से रेशियो में बटेगा, सेल्स रेशियो में। तो यहाँ पे सेल्स रेशियो क्या है, 3:10 मतलब 13, तो 78,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 13 करेंगे, 18,000, 78 में से 18 गया तो बचा कितना, 60, उधर 60 ही आने वाला है, लॉजिक क्लियर है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, क्या होता है कैरेज आउटवर्ड, सामान बेचने का खर्चा, बेचने का, सेल्स का, मतलब सेल्स रेशियो, समझ में आया। तो सेल्स रेशियो क्या है, 3:10 है, तो 42,250 इंटू 3 डिवाइड बाय 13, कितना आ रहा है देखो, 9,750 बराबर है। अब 9,750 उसमें से माइनस कर दो, जो बच गया वो उधर ही आने वाला है, 32,500। अरे समझा। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्स, रेंट कैसे देंगे, 1 महीने का रेंट देंगे, 2 महीने का, महीने का रेंट देंगे, मतलब टाइम रेशियो, तो रेंट कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम, टाइम रेशियो क्या है, 1:3, क्लियर। तो 1,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 30,000, 1,20,000 में से 30 चला गया तो 90,000 ही बचेगा, यहाँ पे हिसाब क्लियर हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम, तेरा ध्यान देना,
डिबेंचर कब आएगा? जब मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं तो कोई डिबेंचर नहीं होगा, लेकिन जब बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाता है वहां पे इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब आता है। तो डिबेंचर का खर्चा पोस्ट में आएगा, प्री में आएगा क्या? नहीं, वो खर्चा स्पेसिफिक है कि भाई ये पोस्ट में ही जाएगा या वो प्री में ही जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफिक होता है, वो कहाँ जाएगा? पोस्ट में। तो यहाँ पे ये खर्चा स्पेसिफिक है, कोई भी रेशियो में नहीं बटेगा। प्री में आएगा क्या? नहीं, कहाँ जाएगा? पोस्ट में। तो कुछ एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होते हैं जो एक ही कॉलम में आएगा, बाकी कोई भी कॉलम में नहीं आता है। नेक्स्ट, उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैसा है भाई? जिस महीने में होगा उस महीने का आएगा, उसको सेल से कोई लेन देन है क्या? नहीं। कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में। तो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आ रहा है? 3,750। 15 में से 3,750 जाएगा तो 250, 4,000, 4 और 15 है मतलब 11,250 बराबर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? सेल्स के लिए करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो मतलब ये, समझ में आ गया? इतना समझा? अब ये नेट प्रॉफिट कैसे आया? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इधर भी हम लोग वैसे सेम चीज करेंगे। कैलकुलेटर ले लो, इनकम है 1,20,000, कैलकुलेटर पे 1,20,000 लिख दिया, माइनस 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 माइनस, ये पूरा एक्सपेंसेस माइनस करो। 15,000, 18,000, 9,750, 30,000, 3,000, ये पूरा माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 30,000 है ना बेटा? 3,750 15 माइनस करो, कितना आ रहा बताओ फटाफट? कितना आया? आना चाहिए, बोलो ना। 28,500। देखो मेरे को भी सेम आया, समझ में आया? अरे हाँ, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन बेटा ऐसा भेटता है, ये पूरा भेटता है, ये प्री का भेटता है। अभी पोस्ट का भी काटने का है, तो 4 लाख में से ये सबको माइनस करने का, फटाफट से माइनस करो। 4 लाख में से 45,000, 60,000, 32,500, 90,000, 25,400, 11,250 और 50,000 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? साहेबी कैलकुलेटर नाही आणलाय बाबा, कधी कधी आणायचं हो। हिना कैलकुलेटर नहीं लाया है, आकांक्षा नहीं लाया है। वेरी गुड जय, क्या बात है यार, तुम लोग कैलकुलेटर के बिना हो। कितना आ रहा है? 85,850। बट इतने में सम कंप्लीट नहीं होता है। ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया। अब हमको ये बताना है कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनको एक नामकरण करेंगे, क्योंकि अब प्री तो बंद हो गया, अब तो चलने वाला पोस्ट में। तो जो आपने प्री में प्रॉफिट अगर कमाया है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसे वर्ड देंगे कैपिटल रिजर्व। अगर लॉस कमाया तो उसको नाम देंगे गुडविल प्री का। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हो रहा है, कितना हो रहा है? 28,500। और जो पोस्ट में होता है वो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट ही होता है, उधर कुछ भी दूसरा नाम नहीं आएगा, लेकिन नाम किसको मिलेगा? प्री वाले को। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल, ये ध्यान में रखने का है। ठीक है, इधर क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया? कैपिटल रिजर्व। अगर लॉस होता तो क्या वर्ड यूज करते हैं? गुडविल। और जो पोस्ट में हुआ है वो पोस्ट को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 85,850। समझा लो क्या किया? सेम टू सेम का आंसर भी दिया हुआ है, आप इन दोनों को प्लस करके चेक करो, यही आंसर आएगा, सब सेम है। खाली इतना है कि आपको ये प्री में कितना, पोस्ट में कितना, प्री को क्या बोलते हैं, पोस्ट को क्या बोलते हैं, ये समझने का है। टॉपिक समझा? चलिए और एक सम करते हैं तो मे बी और इजी समझ में आ जाए। अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर। इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है? सितंबर में। साल कभी खत्म हुआ है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर तो नहीं, तो कितना महीना? ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए पहला काम तो है पोस्टिंग कर लेते। पहला काम है अपना पोस्टिंग करने का, अपन पोस्टिंग करते हैं। प्रॉफिट है, लेस सैलरी, लेस सैलरी, सब खर्चा है, तो एक एक करके। तो प्रॉफिट कितना है भाई? इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, लेस सैलरी ऑफिस स्टाफ का है, तो एक्सपेंसेस में सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 12,000, प्रोप्राइटर का सैलरी 3,000, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर फिक्स्ड है 6,000, वेरिएबल है 2,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस स्टाफ का है 12,000, सेल्समैन का है 15,000। ये फिक्स और वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे आप लिखोगे ऑफिस स्टाफ और यहाँ पे लिखोगे सेल्समैन।
वो शायद कॉपी पेस्ट में रह गया है, बट यहाँ पे ऑफिस स्टाफ आएगा और यहाँ पे सेल्समैन आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस स्टाफ, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस स्टाफ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन, तो यहाँ पे सेल्समैन आएगा। समझ में आया? प्रॉफिट कितना है वो भी अपने को दिया हुआ है। डन है यहाँ तक? यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसका टोटल करो, 50 आता है, 50 माइनस 50 करोगे 0 हो जाएगा। आपको चाहिए तो टोटल करो, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 15 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 15 50, 50 में से 50 जाएगा तो प्रॉफिट कितना आएगा? नील। अरे समझ में आ गया? प्रॉफिट आ गया नील। अब दो रेशियो कौन से? टाइम रेशियो और सेल, ये तो चाहिए ही अपने को, फॉर्मेट बना ले। इनकॉर्पोरेशन कभी हो रहा है? तो पहला टाइम रेशियो निकालना है, 1 सितंबर, लाइन खींच दिया, बराबर 1 सितंबर इनकॉर्पोरेशन हो, तो यहाँ पे कितना मंथ है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना? 7। टाइम रेशियो क्या आया? 5:7। सेल्स रेशियो फाइंड करते हैं, देखते हैं सेल्स के बारे में कुछ बोला गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड देयर वेर रुपीज, ईयर एंडेड 3 lakhs of which 1,80,000 related to post incorporation period। मतलब टोटल सेल्स कितना है? 3 लाख, उसमें से पोस्ट में कितना हुआ है? अगर 3 लाख का टोटल सेल्स है, 1,80,000 पोस्ट में हुआ है, तो प्री में कितना हुआ रहेगा? 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे 1,80,000। समझ में आया? बट मुझे तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए 3 0 4 0 दोनों में कट कर दिया। अब क्या बचा? 12, यहाँ पे क्या बचा? 18। 6 के टेबल में जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और कैंसिल होगा क्या? नहीं। सेल्स रेशियो 2:3। आप 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, जितना कैंसिल होता है उतना करो। सर मेरे को नहीं करने का 12:18। भाई आपके पास कैलकुलेटर है, मत करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेटर है तो फिर बड़े नंबर को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर नहीं है तो भाई छोटे नंबर से करेंगे तो आसान से खुद से कर सकते हो। बट आपको एग्जाम में बोर्ड में लेने जाके अलाउड है, आपको ये मालूम है, आप एग्जाम में जाके यूज कर सकते हो कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, तो आप जैसा करना चाहो वैसा करो। डन है यहाँ तक? इसमें कुछ भी डाउट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जीपी कौन से रेशियो में बढ़ेगा? सेल्स रेशियो क्या है? 2:3, मतलब 50,000 तो 20,000 30,000, हिसाब सिंपल था। फिर सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को जो सैलरी देते हो महीने में देते हैं, तो ये टाइम रेशियो में जाएगा, 5,000 और 7,000। सैलरी टू प्रोप्राइटर, बताओ। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ओनर, ओनर को पगार दिया है। तो मैंने अभी बताया इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर होल्डर आते हैं, प्रेफरेंस, उन लोग मालिक होते हैं, बट इनकॉर्पोरेशन के पहले पार्टनर्स मालिक होते हैं, प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर, ये लोग मालिक होते हैं। लेकिन आफ्टर पोस्ट प्रोप्राइटर नहीं होता है, आफ्टर पोस्ट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होता है। तो जब प्रोप्राइटर का सैलरी है तो पोस्ट में आएगा क्या? वो किधर आएगा? प्री में। स्पेसिफिक है, प्रोप्राइटर से खर्चा कुछ भी होगा वो प्री में आएगा, पोस्ट में आएगा क्या? नहीं। ये स्पेसिफिक है, किधर आएगा? प्री में, पोस्ट में जाएगा क्या? बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है वो महीने पे चलेगा, तो महीने पे चलेगा तो मतलब टाइम रेशियो में 5:7। समझ में आ गया क्या? जनरल एक्सपेंसेस वेरिएबल है, किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। वेरिएबल मतलब जितना बिकेगा उतना खर्चा, जो फिक्स है वो टाइम पे जाएगा, और जो वेरिएबल है वो किस पे जाएगा? सेल्स पे। तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस वेरिएबल कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स। सेल्स रेशियो क्या है? 2:3। तो 5 4 4 800 और 1200, शायद 800 1200। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फिक्स नहीं, ऑफिस स्टाफ का है, ऑफिस का है तो टाइम रेशियो में जाएगा, बराबर। और जो सेल्स का है वो कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं, एक्चुअल में सेल्स है तो सेल्स रेशियो में जाएगा। समझ में आया? 2:3 में डिवाइड किया। डन? पक्का? अभी क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, जरा फटफट माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? माइनस करो, कितना आ रहा है? 20,000। एक जन पोस्ट करो, एक जन प्री कर लो ना। किसका? प्री का? प्री में 2,300 लॉस आ रहा है, लॉस में, माइनस में आंसर आ रहा है, और पोस्ट में पॉजिटिव आ रहा है 2,300। तो देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो गया नील, बट नामकरण करना पड़ेगा। जो लॉस आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। पोस्ट वाले को तो प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ही रहेगा।
समझा टॉपिक, सम क्लियर है, पक्का। विल ट्राई अवर बेस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं सिलेबस फिर कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप खुद से सेल्फ रिवीजन कर सको। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी बोलूंगा कि जो भी सम्स में करवा रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी 3 बार यूट्यूब पे डाला हुआ है, 3 से 4 बार, ये चौथी बार मेरे हिसाब से रहेगा। पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, फर्स्ट जब मैंने चालू किया था व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, दूसरी बार भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, तीसरी बार मैंने ये बोर्ड पे पढ़ाया, और आज मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बिना लिखे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा कि अपग्रेडेशन चाहिए। क्या हो रहा है कि वही अपन पेन पेंसिल देखते, अपने को हैबिट तो है, बट थोड़ा कुछ एक्टिवली कुछ नया होगा ना तो अपने को वो अच्छा लगता है। आज तुम्हारे सामने पूरा प्रेजेंटेशन है, जब मैं लिखता हूँ तो इतना प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, मेरे हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, कभी समझ में आया नहीं समझ में आया, तो इसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया है। अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ इट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो इसको अडेप्ट करने का ट्राई करो। फट से अडेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा फोकस ही है कि अब पूरा इस चीज में पढ़ाऊंगा मैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बोल देना, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एनिमेशन वगैरह चेंज नहीं होएगा। ठीक है क्या? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।